Hey guys, if you are also planning a trip to watch the Northern Lights this year, this video is going to be very helpful for you in planning your trip. By now आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर आई विजिटेड नॉर्वे जहाँ पे मैंने ट्रॉम्सो सिटी में नॉर्दर्न लाइट्स चेस किए थे. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने कैसे प्लान की थी मेरी ट्रिप, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हो वाइल प्लानिंग योर ओन ट्रिप. सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं नॉर्दर्न लाइट्स की ट्रिप हम कैसे प्लान कर सकते हैं. गाइस, नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग आप बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे कर सकते हो, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड. ये कुछ पॉपुलर स्पॉट्स है फॉर चेजिंग नॉर्दर्न लाइट्स. मैंने जो है ट्रॉम्सो सिटी में किया था इन नॉर्वे. सो ये जो नॉर्दर्न लाइट्स है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है क्लाइमेट. अगर प्रॉपर क्लाइमेट हो तो आपको नॉर्दर्न लाइट्स बहुत इजीली दिख जाते हैं. अगर स्नोफॉल हो, रेन हो, तो ये सारी चीजें अगर क्लाइमेट प्रॉपर नहीं है तो आपको नॉर्दर्न लाइट्स, आप कोई भी टूर बुक कर लो या कोई भी आप अच्छे से अच्छा स्पॉट भी आपको फेल कर देगा अगर उस पर्टिकुलर दिन जो है क्लाइमेट प्रॉपर नहीं है. तो पूरा जो खेल है वो क्लाइमेट का होता है. तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती है. अगर आप कोई टूर बुक कर रहे हो तो उससे कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखेगा ही दिखेगा. तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखना. एंड उस हिसाब से आप जो है आपके ट्रिप में डेज अगर आप ज्यादा रख सकते हो तो एटलीस्ट 4 to 5 days या 4 to 5 nights एटलीस्ट आप रखना. बिकॉज जो नॉर्दर्न लाइट्स है चेस करने के लिए आपको एडिक्वेट टाइम जरूर होगा, चाहिए होगा. जरूरी नहीं कि आपको इमीडिएटली ही जो है नॉर्दर्न लाइट्स दिखे. तो इस वजह से आप प्रॉपर एडिक्वेट टाइम लेके चलना आपके ट्रिप में. 4 to 5 nights अगर आप रखोगे जो मैंने रखा था तो आपको इजीली टाइम मिल जाएगा नॉर्दर्न लाइट स्पॉट करने के लिए. सो मेरी जो ट्रिप थी वो थी अराउंड 5 nights की, जिसमें से मुझे 4 nights काफी इजीली जो है नॉर्दर्न लाइट्स दिख गए थे. इनफैक्ट मुझे जब मैं ट्रॉम्सो से ऑस्लो सिटी रिटर्न जा रहा था तो मुझे उसमें फ्लाइट के थ्रू भी मैंने जो है नॉर्दर्न लाइट्स देखे थे. तो वो उसका पिक्चर, ये जो यहाँ पे जो पिक्चर है ये वही पिक्चर है जो मैंने फ्लाइट के थ्रू देखा था. सो अब हम देखते हैं कि ट्रॉम्सो ही क्यों मैंने चूज किया. सो ट्रॉम्सो इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेसेस टू वॉच नॉर्दर्न लाइट्स. ट्रॉम्सो सिटी की बात करूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न लाइट्स, जिस पे हम वापस जरूर आएंगे. सो वहां पे आर्टिक कैथेड्रल है, ट्रॉम्सो कैथेड्रल है, बहुत सारे डिफरेंट कैफेज है, सोविनियर शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो वहां पे अपार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न लाइट्स चेजिंग. नॉर्दर्न लाइट्स की जो चेज है वो दो सेक्शंस में आप इसे डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट सेक्शन है कि आप एक टूर कंपनी के थ्रू एक टूर बुक कर सकते हो, जो आपको एक प्रोफेशनली जो एक टूर गाइड्स होते हैं वो आपको लेके जाएंगे, सिटी से काफी दूर लेके जाएंगे आपको रिमोट एरिया में. एंड वहां पे जो है आपको नॉर्दर्न लाइट्स की जो चेज है वो आप करवाएंगे. सो वो रिमोट एरियाज में क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज जितना ज्यादा लाइट एंड लाइट पोल्यूशन जितना ज्यादा कम हो, जितना क्लाइमेट अच्छा हो, उतनी जो है नॉर्दर्न लाइट्स दिखने की चांसेस बढ़ जाती है. So that's why they take you far away from the city so that you get and you have a real good chance at watching the northern light. जो मेरा जो टूर है वो मैंने चेजिंग लाइट्स के थ्रू बुक किया था. तो आप उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके थ्रू बुक कर सकते हो, या आप क्लिक पे जाके बहुत सारे आप डिफरेंट टूर ऑपरेटर से आप उनके थ्रू भी आप कर सकते हो. सो ये था फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे मैंने एक टूर कंपनी के थ्रू एक टूर बुक किया था ऑफिशियली टू चेज नॉर्दर्न लाइट, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट नेशनलिटी के लोगों से आप मिलते हो, उनकी स्टोरीज सुनते हो, उनके साथ आप ये जो है टूर करते हो. ये बस टूर होता है, स्पेसिफिकली 6 से 8 घंटे का ये टूर होता है. बहुत आपको सिटी के बाहर लेके जाएंगे एंड वहाँ पे जो है आपको वो लोग प्रॉपर एक जो है नॉर्दर्न लाइट्स चेज आपसे करवाएंगे. आपके प्रॉपर पिक्स भी उन लोग क्लिक करते हैं थ्रू देयर डीएसएलआर कैमराज एंड ऑल दोज प्रोफेशनल कैमराज. सो आपको वो जो है फोटोज भी आपको मिल जाते हैं प्रॉपरली. बहुत लाइट स्नैक्स भी होते हैं उसमें, लाइक कॉफी एंड सब कुछ, कुकीज वगैरह होते हैं. सो ऐसे कुछ बेसिक उसमें चीजें होती है, लेकिन एक प्रॉपर आपके साथ गाइड होता है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि नॉर्दर्न लाइट्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, उसका क्या आइडियल क्लाइमेट जो है नीड्स है. तो वो सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है. सो ये था फर्स्ट पार्ट, जो कि है आप एक प्रोफेशनल के साथ आपका ये कर रहे हो. तो इसमें आप एक या दो आप चाहिए तो नाइट्स का आप टूर इसमें कर सकते हो. फॉर पर पर्सन मेरा अराउंड 15,000 रुपीज था पर टूर फॉर पर नाइट. मैंने एक ही नाइट किया था बिकॉज मैंने मेरा टूर कुछ इस हिसाब से प्लान किया था कि जो फ्री वाले जो स्पॉट्स है वो मैंने काफ़ी सारे ढूंढ के रखे थे, जहाँ से मैं पहले ही रिसर्च करके गया था कि कहाँ मैं
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांस है इन फ्री, सो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड सेक्शन है जहाँ पे आप फ्री स्पॉट्स जो है ट्रॉम्सो सिटी में जहाँ पे आप जा सकते हो टू वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स। सो इसमें हो गया प्रेस्टवेनिट लेक, एक लेक है वहाँ पे आप डेफिनेटली आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगे इफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्रॉपर एंड एब्सोल्युटली फ्री। कोई इसमें चार्जेस नहीं है, कोई एंट्री फी नहीं है, कुछ नहीं है। आप जस्ट गूगल मैप्स पे आप डालोगे आपके होटल से प्रेस्टवेनिट लेक, तो आपको आप कैब से जा सकते हो या फिर आप वॉक बाय वॉक भी जा सकते हो, जैसे भी आपको मर्जी लगे आप कर सकते हो। सेकंड है जो मेरा पॉपुलर जो फेवरेट स्पॉट था यहाँ पे ट्रॉम्सो सिटी में, इसका नाम है टेलीग्राफ बुक्टा। ये एक ओपन स्पेस है। ये नॉर्मली समर टाइम में ये एक बीच होता है यहाँ पे, लेकिन विंटर में ये कम्प्लीटली जो है पैक्ड रहता है स्नो से एंड आपको एक अच्छा सा ब्यूटीफुल व्यू मिल जाता है नॉर्दर्न लाइट्स का। तो ये मेरा जो फोटो है यहाँ पे ये मैंने निकाला था टेलीग्राफ बुक्टा में, अगेन कम्प्लीटली फ्री। एंड जो जो आप जो मैंने आपको पहले बताया कि आप 4 to 5 नाइट्स आप जो यूटिलाइज कर रहे हो, एटलीस्ट 3 नाइट्स आप इंश्योर करना कि आप इन फ्री प्लेसेस को दे रहे हो सो एज टू मैक्सिमाइज योर चांसेस टू वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे ये मेरा जो नॉर्दर्न लाइट्स का चीज प्लान किया था। मैंने प्रोफेशनल के साथ टूर भी प्लान किया था एंड मैंने कुछ फ्री स्पॉट्स रिसर्च किए थे जहाँ पे मैंने नॉर्दर्न लाइट्स खुद से हंट किया था। सो इफ मैं सक्सेस रेशियो की बात करूँ तो मैं दोनों ही चीज़ों के फोटोज जो है यहाँ पे अभी स्क्रीन पे मैं फ्लैश करूंगा। आप मुझे बताना कि प्रोफेशनल टूर वाला फोटोज ज़्यादा अच्छा है या मैंने जो खुद से हंट किया था वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन से फोटोज ज़्यादा पसंद आए। सो गाइस ट्रॉम्सो को बोला जाता है गेटवे टू द आर्टिक एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेसेस टू वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स। सो यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो सबसे बेस्ट टाइम जो मेरे हिसाब से है, जो आप पोलर नाइट वाला जो टाइम होता है नवंबर से लेके जो जैन एंड तक का जो टाइम होता है रफली, सो वो टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम होगा टू वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स। आपको एक पोलर नाइट का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा एंड जो वेदर भी है, सो वेदर की अगर मैं बात करूँ तो इट कैन बी अ हिट और अ मिस। सो उस पर्टिकुलर डे पे वेदर कैसा है उस पे कंप्लीटली आपका एक्सपीरियंस जो है डिपेंड करेगा। इसलिए हम 4 to 5 नाइट्स लेके जा रहे हैं सो दैट हमें एडिक्वेट टाइम मिल जाए टू हंट द नॉर्दर्न लाइट्स। ट्रॉम्सो एक प्रॉपर सिटी है, तो यहाँ पे कंप्लीटली रिमोट भी नहीं है, आपको एक सिटी सेंटर भी मिल जाता है, आपको एक रिमोट एरिया भी मिल जाता है टू गो एंड वॉच नॉर्दर्न लाइट्स। प्रोफेशनल्स के साथ आप जब करते हो तो आपको ट्रॉम्सो से भी बहुत बाहर आगे लेके जाते हैं टू वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स। सो बहुत ही एक बेनिफिट मिल जाता है टू वॉच इट इन ट्रॉम्सो। बहुत ही मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो टू वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स दिस ईयर, ट्रॉम्सो को जरूर कंसिडर करना, वन ऑफ द वेरी इजिएस्ट प्लेसेस टू वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स। सो अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू इन प्लानिंग एनी ट्रिप। सो जनरली स्पीकिंग जो नॉर्डिक कंट्रीज होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इस प्लान को इस ट्रिप को प्लान कर रहे हो तो इसे इस तरीके से प्लान करना कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी आपके साथ लेके जा रहे हो। अगर आपने अब तक सिर्फ जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या जो भी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है एक दो, अगर आपने सिर्फ उतना ही ट्रैवल किया है, सिर्फ उतना ही अगर आपका एक्सपीरियंस है टिल नाउ, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर 2x 3x या इवन 4x आप जो है कैश आपके साथ लेके जाओ। नॉर्दर्न लाइट्स का जो ट्रिप है, जो बस टूर है जो मैंने आपको बताया था जो प्रोफेशनल्स के साथ किया जाता है टूर गाइड्स के साथ, वो रफली अराउंड 15,000 के आसपास आता है, जो आप ऑनलाइन बुक करके जा सकते हो। इवन अदर एक्टिविटीज लाइक द आर्टिक बार्ड डिप, बोट राइड्स एंड एवरीथिंग, वो भी आप ऑनलाइन करा के वहाँ पे जा सकते हो या फिर वहाँ पे जो लोकल कंपनीज है उनके थ्रू भी आप करा सकते हो। तो उसमें आपको ऑप्शंस है, आप अपने बजट के हिसाब से उसे ट्वीक कर सकते हो, बट जनरली इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके उतने एडवांस में सारी बुकिंग्स कर लेना। नेक्स्ट आता है स्टेज। सो स्टेज भी जनरली जैसे मैंने बताया था कि ये एक एक्सपेंसिव कंट्री है जस्ट लाइक ऑल अदर नॉर्डिक कंट्रीज, तो स्टेज भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो, कैसे आप स्टेज बुक कर रहे हो। जो होम स्टेज भी होते हैं वो भी जनरली ऑन अ हायर साइड होते हैं पर नाइट। सो आपको एक जनरली पकड़ के चलो कि एक पर नाइट का जो आपका स्टे है वो एक्सपेंसिव ही चलने वाला है। तो अगर आप 5 नाइट्स का अगर कर रहे हो तो जनरली 55 to 70,000 के आसपास अगर आपका डिसेंट होम स्टे का स्टे भी जा सकता है। होटल्स का स्टे इन दिस टाइम फ्रेम जो मैंने बताया था नवंबर से लेके जैन एंड तक का, उसमें होटल्स के प्राइस तो ओवर अ लाख रहता है फॉर 5 days। फूड अगेन इज वेरी एक्सपेंसिव, इंडियन रेस्टोरेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे जितना हो सके लोकल खाना, आपको वेज
भी खाना आपको स्लाइटली आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके लोकल फूड ट्राई करना, या फिर आप यहाँ से जितना हो सके आप स्नैक्स वगैरह आप लेके जा सकते हो, तो आप वो करना इन केस योर नॉन वेज, इन केस योर वेज। एंड अगर आप नॉन वेज फूड खाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस एनीवेज मिल जाएंगे, अगेन वेरी एक्सपेंसिव बट एटलीस्ट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मैंने जो मेरी ट्रिप है वो चेजिंग लाइट्स करके एक कंपनी है उनके थ्रू मैंने कराया था, तो उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप क्लुक.com पे जाके बहुत सारे अलग कंपनीज है, आप उनके थ्रू भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कोड भी दिया हुआ है, अगर आप क्लुक के थ्रू कोई भी बुकिंग कर रहे हो तो मेरा कोड यूज करके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप प्रॉपरली रीड करके देख लेना आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सिटी सेंटर से जो टेलीग्राफ बुकटा का जो मेरा जर्नी था, मैंने ऑन फुट किया था। ऑन द वे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल जो है लोकल हाउसेस दिखेंगे, लोकल्स मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप आपकी जो कार हायर कर सकते हो उसकी भी मैं कुछ डिटेल्स डाल दूंगा, आप कौन सी कंपनीज वहाँ पे है, आप कैसे हायर कर सकते हो, सारी चीजें है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते। था माई ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट ट्रॉम्सो, कैसे आप जो है ट्रिप प्लान कर सकते हो, कैसे आप आपके जो नॉर्दर्न लाइट्स की हंट बुक कर सकते हो, साइड एक्टिविटीज आप कैसे प्लान कर सकते हो, फूड स्टेज के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। इसका एक समरी जो है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आपका जैसे ही आपका वीज़ा हो जाता है, आपकी ट्रिप जो है फिक्स हो जाती है, आप इस वीडियो की मदद से अगर आप ट्रॉम्सो में अगर आप प्लान कर रहे हो, अगेन माय रिकमेंडेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स चेज करने वाले हो, Tromso is one of the best cities to watch Northern Lights, one of the easiest places to watch Northern Lights. So इसे जरूर कंसिडर करना। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सो ये था माय ओवरऑल एक्सपीरियंस इन ट्रॉम्सो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई लव्ड बीइंग इन ट्रॉम्सो। मैंने जो है नॉर्वेजियन जो फ्लाइट कंपनी है उनके थ्रू मैंने जो इंटरसिटी फ्लाइट्स बुक की थी बिटवीन ऑस्लो एंड ट्रॉम्सो, एंड देन अगेन बैक टू ट्रॉम्सो। एंड जैसे मैंने पहले बताया था, वाइल रिटर्निंग मुझे प्लेन के थ्रू भी मैंने नॉर्दर्न लाइट्स देखे थे। ट्रॉम्सो का सिटी सेंटर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सारी आपको चीज़ें एक्टिविटीज़ करने मिलेंगी वहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन हैव इन यूरोप, एंड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंसेस दैट यू विल हैव। एंड जैसे मैंने पहले कहा था, ऑस्लो सिटी में भी बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर सकते हो। इफ़ यू आर प्लानिंग अ 10 to 12 to 14 डे ट्रिप, आप पहले ऑस्लो में आओ, कुछ डेज वहाँ पे स्पेंड करो, देन ट्रॉम्सो आओ, देन ट्रॉम्सो से आप वापस बाद में ऑस्लो आ सकते हो, एंड देन रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस इन ट्रॉम्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में आप आपके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।